मैं भी उसमें मुतासिर हुआ था, मुझे भी हीट स्ट्रोक हुआ था, 4 ड्रिपें लगी थी, रमज़ान के 4 रोज़े छूट गए थे। वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और जैसे कि काफ़ी दिनों से जो है मसरूफ़ियत की वजह से आपके सामने नहीं आ पा रहे थे, ज़रा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मसरूफ़ था, तो काफ़ी दिन देखा मैंने। वैसे तो मैंने इरादा किया था कि डेली व्लॉग्स बनाने हैं ये, लेकिन ज़ाहिर है दूसरे काम भी तो करने हैं, तो उसके अंदर और मज़ीद क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स में बिजी थे, तो जिसकी वजह से थोड़े दिन लेट हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन खैर है, कंटिन्यूटी चलती रहनी चाहिए, भले कुछ दिन का गैप भी हो जाए। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। असल में टॉपिक ये था कि बहुत टाइम से जो है ना, मैं असल में हमारा काम ऐसा है कि हमें बाहर निकलना नहीं होता, और दूसरा जो गर्मी 3-4 दिनों से पड़ रही है उसने और मज़ीद पाँव बांध के रखे हुए हैं। इस कदर शदीद गर्मी हो रही है। कहते हैं अक्टूबर के महीने, ज़ाहिर है साल का एंड है, सर्दियों की आमद होगी, तो पूरे मुल्क में तो मौसम चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे तो रिवर्स हो गया, तो मौसम बढ़ गया है मज़ीद। तो कहते हैं कि भाई, हमने तो अपनी बड़ों से सुना है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो चील भी अंडा छोड़ के चली जाती है, लेकिन यहाँ तो हमारी चील तो खैर छोड़े, हमारी छत के ऊपर चील ने अंडे दे दिए, जिसकी वजह से वो हमें छत पे आना अलाउ नहीं कर रही, तो हमें उसने छत से भगाया हुआ है। तो वो चील अंडा छोड़ के छत चली जाती है, लेकिन हमें छत छोड़ के भागना पड़ रहा है, अपनी ही छत। तो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन भाई, इस कदर शदीद गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि रिवर्स जो है वो मई और जून का महीना आ गया। हीट स्ट्रोक इतना शदीद हो रहा है, तो और पता नहीं, जो 15-20 सालों से जो प्रेडिक्शन हो रही थी कि आफ्टर 2020 जो है वो क्लाइमेट चेंज के असरात आना शुरू हो जाएंगे, तो वो वाज़े नज़र आना शुरू हो गए। और जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन खित्ता है वो हमारा है, साउथ एशिया का, जो कि अब हमें वाज़े नज़र आना शुरू हो चुका है। दिन में तो इतनी शदीद गर्मी थी कि बाहर देखा नहीं जा रहा था। सलाम है उन लोगों को जो रोज़ अपना रोज़गार कमाने के लिए बाहर जाते हैं और इस तपती हुई धूप में काम करते हैं। तो भाई, इस कदर शदीद गर्मी थी और क्लाइमेट चेंजेस के असरात आना शुरू हुआ। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है ना, वो दुनिया में, पूरी दुनिया की 1% कार्बन जो है वो प्रोड्यूस करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जबकि ये किया धरा किसी और का है। ये वेस्ट के असरात जो है ना वो हम लोग भुगत रहे हैं साउथ एशिया रीजन में, कि जो उनकी एक और चीज़, इसकी बेसिक वजह जो है वो पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन की जो जड़ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले नहीं थी। मिड ऑफ द 90s के अंदर देखें, सब लोग इंडिविजुअल कारोबार, जब से एम्प्लॉय और ये कंपनीज, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे आम होती चली गई, तो पॉल्यूशन निकलेगी, तो ज़ाहिर है ग्लोबल वार्मिंग और उसके क्लाइमेट चेंजेस के असरात। तो इससे जो है वो, पहले मैं जिस रीजन में रहता हूँ साउथ एशिया में, बेसिकली कराची के अंदर, तो यहाँ पर जो है ना, मैंने अपने बचपन से देखा है कि यहाँ पर टेम्परेचर मैक्स 38 जाता था और लोग बिलबिला उठते थे कराची के, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है ना ज़्यादा सर्दी झेलने की, ना ज़्यादा गर्मी झेलने की। ये समुद्री हवाएं चलती रहती हैं गर्मियों में भी, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होता है कि हम जो है वो डिहाइड्रेटेड नहीं हो पाती बॉडी, और सेटिंग में चल रहा होता है बंदा, मतलब इतना ज़्यादा पसीना नहीं निकलता, हवा लगती रहती है। जबकि कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि कराची का मौसम भी बहुत इफ़ेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गया है इस चीज़ को लेके, और यहाँ पर अक्सर लुएँ चलती हैं, समुद्री हवाएं बंद हो जाती हैं, और मतलब लोग जो है वो 40+ चले जाता है टेम्परेचर, जो कि यहाँ वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। तो पंगे बहुत सारे होते हैं। अभी आपने कुछ सालों पहले देखा होगा, एक शदीद हीट स्ट्रोक की लेयर आई थी, मैं भी उसमें मुतासिर हुआ था, मुझे भी हीट स्ट्रोक हुआ था, 4 ड्रिपें लगी थी, रमज़ान के 4 रोज़े छूट गए थे, सत्यानाश हो गया था सारा। तो डॉक्टर ने तो बोल दिया था, भाई तुम चल के कैसे आए हो अपने पाँवों पे, तुम्हारी तो बॉडी के पानी का लेवल बहुत कम है। तो हम लोग तो खुद डरे हुए थे, मैं उठा नहीं जा रहा था, मतलब इतने लोग, इज्तिमाई कब्रें खुदी थी भाई, इतने लोग मर गए थे यहाँ पे अचानक से जो हीट स्ट्रोक हुआ था। तो खैर, कराची के अलावा पूरा पाकिस्तान ही इफेक्टेड है, और ये पूरा रीजन इफेक्ट है। जैसे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, वो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एक तो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रेन्स आप देखें, और थंडर स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म, अजीब और गरीब क्लाइमेट चल रहा है, मतलब कभी नहीं सुना था जो अब देखने को मिल रहा है। पिछले साल इतनी शदीद आंधी आई थी कि सब कुछ तहस नहस कर दिया था उसने।